आज हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में एंटीरियर अप्रोच होती है और पोस्टीरियर अप्रोच होती है। एंटीरियर अप्रोच का मतलब ये कि पेशेंट आपको बोलेगा कि भाई डू द एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंटीरियरली, डू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटीरियरली, या आपको अगर कमांड देगा डू द रेस्पिरेटरी सिस्टम पोस्टीरियरली, एग्जामिनेशन द बैक ऑफ द चेस्ट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या बोलेगा एग्जामिनेशन द एंटीरियर चेस्ट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हमें पता है कि एग्जामिनेशन जो मेडिसिन का है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ब्रीफ सा आपको व्यू दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। तो नंबर 1 इंस्पेक्शन में हम यहाँ इसकी देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम फुट एंड से आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी रेट सबसे बेहतर तरीका इसका यह है कि आप 1 मिनट पूरा देखें, मगर शॉर्ट केस में हमारे पास टाइम होता है कम, तो हमने इसका फार्मूला जो हमने जुगाड़ी बनाया था जब हम प्रैक्टिस करते थे कि 15 सेकेंड हम देखते थे और उसको फिर मल्टीप्लाई करते थे 4 से। नाउ हमने रेस्पिरेटरी रेट देख लिया, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, हमने फिर इंस्पेक्शन में रेस्पिरेटरी रेट और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हमने उसकी चेस्ट की सिमेट्री देखनी है। उसकी बिल्कुल चेस्ट के जो वॉल की जो लेवल होगी उसके ऊपर हमारी आई की लेवल सेम होगी, तो हमें पता चलेगा कि चेस्ट वॉल एक तरफ से डिप्रेस्ड है या दूसरी तरफ से बल्ज हुई है, ठीक है। और हमें इसमें यह भी पता चल जाएगा कि मूवमेंट रिड्यूस है या मूवमेंट अपवर्ड्स है, वॉट एवर जो भी इंस्पेक्शन में हमें पैथोलॉजी मिलेगी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आते हैं, विजिबल पल्सेशन हम देखेंगे, एपेक्स बीट में हम देखेंगे एपेक्स बीट की पल्सेशन आ रही है या नहीं आ रही। रेस्पिरेटरी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सिस्टम में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इंस्पेक्शन में, मगर पैल्पेशन में हमें ज़रूर करना है कि बहुत सारी डिजीज़ के अंदर एपेक्स बीट या तो शिफ्ट होती है या पुल होती है। ओके, अब हम आते हैं पैल्पेशन पे। तो पैल्पेशन में एंटीरियर चेस्ट में हमने क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमने एक फार्मूला बनाया था टीटी क्रेव, ट्रैकिया, ट्रैकियल टग, क्रीकोस्टर्नल और सिरिकोस्टर्नल डिस्टेंस, जो भी आप बोलना चाहें, क्रीकोस्टर्नल या सिरिकोस्टर्नल डिस्टेंस। रिप टेंडरनेस हमने देखना है, एपेक्स बीट हमने देखना है, वोकल फॉर्मेटिस हमने देखना है और एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट देखना है। तो हम अब शुरू करते हैं पैल्पेशन। पैल्पेशन में ये चीज़ें देखनी है, इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं, अब हमने देखनी है पैल्पेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एग्जामिनेशन का, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन का, वो होता है पैल्पेशन। क्योंकि पैल्पेशन में एग्जामिनर आपकी गलतियां ऑब्जर्व कर रहा होता है। इंस्पेक्शन में तो जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो एग्जामिनर को पता नहीं होता। पैल्पेशन में वो आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को वो 100% ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके माइंड में चल रहा होता है वही आपके हाथ भी वही कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं पैल्पेशन पे। पैल्पेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, टीटी के आपका फार्मूला ट्रैकिया, ट्रैकियल टग, क्रीकोस्टर्नल डिस्टेंस, रिप टेंडरनेस, एपेक्स बीट, वोकल फॉर्मेटिस, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। नाउ ट्रैकिया, सो ये हम देखेंगे ट्रैकिया, ये आगे सुप्रास्टेनल नॉच पे हम रखेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया सेंट्रली प्लेस्ड है या नहीं है। उसके बाद ट्रैकियल टग हमें यही फील हो जाएगा। ट्रैकियल टग के बाद हम देखेंगे सिरिकोस्टर्नल डिस्टेंस, नॉर्मली ये होना चाहिए मोर देन 3 फिंगर्स। उसके बाद फिर हम देखेंगे, उससे पूछेंगे रिप टेंडरनेस देखनी है हमने, उससे पूछेंगे आपको दर्द तो नहीं है, वो बोलेगा दर्द नहीं है, तो हम अप्रोच करेंगे उसको, हम देखेंगे रिप टेंडरनेस। रिप टेंडरनेस के बाद फिर हम आएंगे एपेक्स बीट पे। हम एपेक्स बीट देखेंगे, पैल्पेट करेंगे। पैल्पेशन में अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि हम देखेंगे तो मतलब कि हम पैल्पेट करेंगे। हमने पैल्पेट की नहीं मिल रही, हमने पेशेंट को क्या करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में उसको शिफ्ट करना है। तब भी नहीं मिल रही, हम उसको बोलेंगे सेट एंड उठ बैठो और बेंड फॉरवर्ड हो जाओ, ठीक। ओके, अब हमें मिसाल के तौर पर यहाँ मिल गई है, तो हमने नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमें मिल गई यहाँ पे मिसाल के तौर पर, तो हम उसको बोलेंगे भाई, पेशेंट को बोलेंगे यहाँ अपनी फिंगर रखें यहाँ पर, और फिर हम उसको मेजर करेंगे 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड लाइन था, वॉट एवर, हमें अब ये मेथड देखना है। उसके बाद फिर हमने काउंट करना है कि ये कौन सी रिब स्पेस में। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, हम काउंट करेंगे यहाँ से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से। ये कहाँ होती है, ये होती है एट द एंगल ऑफ लुइस। यहाँ से हम जाएंगे तो ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये यहाँ पे फिफ्थ।
तो यहाँ पे आ रही है। उसने फिंगर तो हमने हाइपोथेटिकली यहाँ रखी है, मगर यहाँ फिफ्थ में होनी चाहिए। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड लाइन। तो ये हमने ये देखी। उसके बाद फिर हम आएंगे एपेक्स बीट के बाद वोकल फॉर्मेटिस पे। उसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पेशेंट को कि भाई तू बोल 3 3 3 और हम दोनों हाथों से साउंड फील करेंगे। बोलो 3 3 3 3 3 3, फिर बोलें 3 3 3, फिर बोलें 3 3, फिर बोलें 3। ठीक। उसके बाद हम आएंगे एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट पे। एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट हमने दो तरीके हैं। या तो हम उसको अपने दोनों अंगूठे यहाँ रखें और पेशेंट को बोलें ब्रीथ करे, फुल ब्रीथ करे, फुल इंस्पायर करे, सांस भरो, साखन साखन साचन। तो हमने अपने अंगूठे यहाँ पे रख देने, अंगूठे मिलाने नहीं है। अब अपने हाथों को फ्री कर, हाथ सांस लेते रहें बेटा। तो हम यहाँ एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन शुड बी 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर से कम एक्सपेंड हो रहा है, उसको हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अंगूठों से इतना करें, एक हमें आइडिया मिल जाता है। मगर जो बेहतरीन जो जरिया है, जो वे है, वो है इन टेप के जरिए एक्सपेंशन देखने का। हो गया, पल्पेशन भी हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन में हमने ये उठाना है स्टेथोस्कोप, उसको प्लेस करना है कानों में और फिर हमने उस पेशेंट को कहना है कि आप बड़े बड़े सांस लें प्लीज़, और बायलेटरली उसको देखना है, ऑस्कल्टेट करने हैं। सांस लेते रहें, सांस लें, सांस लें, बड़ा सांस लें, सांस लें, बड़ा सांस लें, बड़ा सांस लें, बड़ा सांस लेते रहें, शाबाश, सांस। ठीक है, अब बोलें 3 3 3, 3 3 3, फिर बोलें, फिर बोलें, 3 3 3, फिर बोलें, फिर बोलें, फिर बोलें, 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 फिर बोलें, फिर बोलें। यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर गए जो हमें ऑस्कल्टेशन से पहले करनी थी, वो थी परकशन। ठीक है, परकशन ऑस्कल्टेशन से पहले करनी होती है। अब ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये गलतियाँ एग्जाम में नहीं करनी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीक्वेंस बना पाएंगे, ठीक है। ओके, तो परकशन में हमने क्या करना है, ये दिस इज द मेथड ऑफ परकशन कि हमने अप्रोच करना है एंटीरियरली सुप्राक्लेविकुलर फोसा से बायलैटरली, हम दोनों तरफ देखते जाएंगे। और जो ये रिब है, ये जो क्लेविकल है, इसके ऊपर परकस करेंगे। फिर हम फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, और देखते जाएंगे यूं। दोनों तरफ। ठीक है, अब हम ये दोनों तरफ हमने परकशन नोट देखा। अब हम अपर बॉर्डर ऑफ लिवर के लिए, जहाँ पे हमें डल नोट आएगा, रेजोनेंट टू डल आएगा, जहाँ पे अपर बॉर्डर लिवर आएगा, उसके लिए हम परकशन कर रहे हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब हम ये यहाँ पे मैं आऊँ तो आप कैमरा को बहुत नज़दीक ले आएँ, और कैमरा से ज़्यादा काम यहाँ का ये है कि ऑस्कल्टेशन में नोट सबको सुनने में आए कि डल नोट कौन सा होता है लिवर के ऊपर और रेजोनेंट नॉर्मल नोट कौन सा होता है। ठीक है, ये देखें, ये डल नोट है जो लिवर के ऊपर मिलता है। लिवर भी एक कंसोलिडेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड ऑर्गन है। यहाँ पे हमें ये नोट जो मिल रहा है ये डल है। यहाँ पे आप ये रेजोनेंट, यहाँ पे डल आ गया, यहाँ पे डल, यहाँ पे डल, रेजोनेंट, डल, रेजोनेंट, डल, यहाँ पे फुल डल आ रहा है, यहाँ पे इम्पेयर्ड है, यहाँ पे डल, इम्पेयर्ड, यहाँ पे रेजोनेंट। तो फिर उसके बाद जो सीक्वेंस जो होना चाहिए वो हमें पहले इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, मगर मैंने यहाँ गलती की। तो फाइंडिंग हमें क्या मिल रही है, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल बंदा है, इसमें कोई फाइंडिंग नहीं है। बस हमने फिर एक चीज़ अभी मैंने और भी मिस की है कि जब लिवर हमने अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर हमने इसका जब परकशन के जरिए परकस किया, तो हमने पेशेंट को बोलना है कि भाई यहाँ पे हाथ रखें, अपना इधर हाथ रखेंगे। फिर हम उसकी रिप काउंट करेंगे ऐसे जैसे हमने एपेक्स बीट मेजर की थी, ऐसे ही सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड,
फोर्थ, ये भी 4th to 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में आता है, अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर डल्लेस. दिस इज अबाउट द anterior examination of the respiratory system. Respiratory system examination approaching anterior chest.